नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं शनि के क्षेत्र पर क्लियर कट यहाँ फिश सिंबल का साइन क्रिएट होना शुरू हो गया है। जब सूर्य या शनि पर फिश सिंबल आता है तो ये इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज गेन करने के चांसेस, लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न यहाँ पर बहुत अच्छा न्याय कराने वाले ग्रह साबित होते हैं और इस तरह के चिन्ह के अतिरिक्त ऐसे जातक को जीवन में सभी तरह की खुशियां और सभी तरह की संतुष्टि अंततः मिलती है। जो हक की चीज है वो खुद आगे से आते हुए देखने को मिलती है। ज्यादा मेहनत, प्रयत्न, प्रयास या चिंता करने की उन सब विषयों में जरूरत नहीं होती। वही यहाँ पर यह चिन्ह बिल्कुल गुरु और शनि के मध्य में बना हुआ है, जिसके कारण ऐसे जातक के अतिरिक्त धन, संपत्ति और धार्मिकता के साथ साथ पद प्रतिष्ठा जैसी चीजें भी लगातार जीवन में बढ़ती चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर गुरु के द्वारा बहुत अच्छा ज्ञान और योग्यता प्राप्त करने के कारण ऐसे जातकों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलते जाती है ताकि अपने लाइफ में अपग्रेडेशन कर सके, करियर वाइज प्रमोशन हो सके, अपने ज्ञान और योग्यताओं का भरपूर उपयोग कर सके। इसलिए धीरे धीरे कर घर परिवार की स्थिति में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने के अतिरिक्त सुख सुविधा संसाधन आते हुए देखने को मिलता है। और शनि पर इस तरह के चिन्ह होने के कारण लाइफ में मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस या किसी भी तरह के तंत्र मंत्र, हवा बाधा, इन सब तरह की चीजों से भी यह चिन्ह बचाता है। तो यहाँ पर यह इस बात को निश्चित करता है कि आपकी मनोकामना पूर्ति जीवन में निश्चित होगी और यह फिश सिंबल आपके पुण्य के कारण ही अर्जित हुआ है। तो आपको किसी भी विषय को लेकर के चिंता बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आपके घर परिवार के द्वारा या जो चीज आपके हक में है वो खुद आते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भाग्य रेखा है उसने लिया है ब्रेक और इसके बाद में आपकी माइंड लाइन से ही स्ट्रॉन्ग लक लाइन क्रिएट होकर के आगे बढ़ी है। ये लक लाइन 44 के एज में डेवलप हो रही है, जिसके कारण 44 से आपके फाइनेंस में बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। सिर्फ फाइनेंस ही नहीं सुधरेगा बल्कि लक और रिसोर्सेस और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी आपको सफलता मिलने की योग है। प्रॉपर्टी लेने या प्रॉपर्टी बिल्ड करने की योग के अतिरिक्त प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन अवेलेबल हुआ है इस लक लाइन के द्वारा सबसे पहले। तो 44 से लेकर के 47 के मिड में प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत बड़े स्तर का लाभ आपको मिलने जा रहा है, जो आपके वेल्थ को सिक्योर करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। इसके बाद में जो लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट कर जाती है, ये लाइफ में देती है सेटिस्फेक्शन, क्योंकि सभी तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ति होती ही है। तो यहाँ पर 47 के बाद से आपको बड़े पद और प्रतिष्ठा मिलने की योग पूर्ण रूप से निर्मित है और शनि की अपनी भी रेखा यहाँ पर मौजूद है, जो आपको अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगा, अपॉर्चुनिटीज अच्छी देगा, ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी को यह इंडिकेट करते हैं, लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ को भी दर्शाते हैं। दूसरे तरफ अगर सूर्य को भी हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो सन लाइन है वो भी स्लाइटली लेवल पे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये जितनी ज्यादा और मजबूत होगी उतना ज्यादा यह पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को इंडिकेट करती है या बढ़ाती है। यहाँ सूर्य की रेखा में भी बहुत स्ट्रांगली बढ़ोतरी है और सिस्टर लाइन भी अवेलेबल है सन पे। तो आप जैसे जातक को जॉब में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि इस तरह का स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन या अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड होने के कारण बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सनलाइन 45 के एज के बाद की सफलता को दर्शाती है, लेकिन यहाँ डबल सनलाइन का होना, सैटर्न माउंट पे डबल लकलाइन का होना, एट द एंड स्क्वायर जैसे साइन मंगल के क्षेत्र पे और सूर्य के क्षेत्र पे भी आने लगना, इस बात को कंफर्म करता है कि आप अपने लाइफ में ग्रेट सक्सेस अचीव करने वाले हैं हर विषय को लेकर के। शनि यहाँ पर आपके भाग्य, इच्छा, मनोकामना पूर्ति को दर्शा रहे हैं और सूर्य यहाँ पर आपके करियर, गुडविल, रिस्पेक्ट, सक्सेस, अथॉरिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सब तरह की चीजों में आपको सिक्योरिटी आने वाली है, इसीलिए इस तरह के फिश या स्क्वायर जैसे साइन क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट अगर इंडिकेशन हम देखें तो यहाँ आप पाएंगे कि आपकी माइंड लाइन में जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, जो मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रगल को खासकर रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली 36 एंड 7 से लेकर के 41 के मिड अवेलेबल है। लेकिन इसके जस्ट बाद में आपकी माइंड लाइन में बाइफोर का कॉम्बिनेशन भी है और माइंड लाइन काफी ज्यादा स्मूथ होकर के चल रही है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस को दर्शाती है। मरकरी लाइन आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी, इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट अच्छा हो जाना, हर तरह की प्लानिंग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पाना, हर तरह का डिसीजन सटीक साबित होने लगना, ये सब तरह की चीजों
में महारत हासिल मिलती है। जब भी हम हमारी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, मानसिकता के बलबूते पर काम करते हैं और वो सभी तरह की नीयत जब सफल साबित होने लगती है तो बुद्ध की तरफ रेखा झुक जाती है। तो यहाँ पर ये दर्शाती है कि आपके अंदर लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी आ रही है। सीखने, समझने, बातों को याद रखने और ज्यादा आगे बढ़ने की चेष्टा बल जैसी चीजें बढ़ रही है, जिसके कारण यह स्किल, स्पेशलाइजेशन एंड टैलेंट बिल्ड करता है। बायफोर्क का साइन माइंड लाइन पे मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देता है, क्योंकि मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी होती है। अलग अलग तरीके से सोच पाना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो पाना, लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाव पर सही ढंग से निर्णय लेना, काम करना, हिम्मत कभी नहीं हारना, जुनून हमेशा बने रहना इस बायफोर्क माइंड लाइन में मौजूद होता है। यह कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी, IQ लेवल को बहुत अच्छा कर देता है। इसीलिए ये सब कॉम्बिनेशन एक बात को ही दर्शा रहा है कि आप अपनी योग्यताओं पर काम कर रहे हैं, उस पर निखार लेकर के आएंगे, ऑटोमेटिकली और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकेगी। और लक लाइन में जब भी इस तरीके के चेंजेस होते हैं तो जीवन में स्थानांतरण या कार्यशैली में परिवर्तन निश्चित रूप से देखने को मिलता है, और वो परिवर्तन आपको 46-47 के एज में कन्फर्मली होने वाला रहेगा। जहां तक बच्चों के विषय में बात किया जाए तो यहाँ जुपिटर पे आप देख सकेंगे कि आड़ी रेखाएं मजबूत हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक भी अपने माता पिता, पितृ, पूर्वज या बड़ों का बहुत ज्यादा आदर, सम्मान, सेवा करते हुए पाए जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक बनाने के अतिरिक्त सेवा भाव देता है, इसलिए चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते। सोशल वर्क करना, एनिमल लवर होना, आगे से रहकर दूसरों की सपोर्ट करना, दूसरों के भावनाओं की कद्र करना, ये सब तरह की चीजें इसमें होती है। बस यहाँ जो सबसे मेन चीज है फिश सिंबल, जो नियत साफ रखने की युति को दर्शाता है, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के साथ अंततः इतना अच्छा भाग्य और न्याय होते हुए देखने को मिलता है। दूसरा, इस जुपिटर के ऊपर में प्रोमिनेंट भी स्क्वायर का साइन आने लग रहा है, और जब भी ये आता है तो ये व्यक्ति को बहुत बड़ा लीडर बनाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर नॉलेज, विजडम के कारक हैं, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी के कारक हैं। तो जो भी इंसान की सिग्नेचर की भी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करने लग जाए, एक तरीके से ग्रेट लेवल का मैनेजरियल स्किल जिन जातकों में आ जाता है, तो जाकर के स्क्वायर का साइन आता है, जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने करियर को लेकर के। उसमें आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट हाई रहेगी और आपकी सारी जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। दूसरा, इस कंडीशन में रिसोर्सेस लाइफ में बढ़ता है, जिसके कारण फैमिली लाइफ की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलने लगती है, जैसे सुख सुविधा, संसाधन बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बढ़ना, हर तरह की इच्छा, मनोकामना और जरूरतों को खुद अपने दम से पूरा भी कर पाना, ये सब तरह की युति इस तरीके के चिन्ह में आती है। तो ये चिन्ह जैसे जैसे समय के साथ मजबूत होगा, दूसरा सूर्य का चिन्ह मजबूत होगा, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में वेल्थ और पोजीशन, अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे थे। फाइनेंस के लिए हर तौर तरीके की रेखा आपके पाम में बहुत ज्यादा बेस्ट है। अभी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को दर्शाती है। इस कंडीशन में हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट तो होता ही है, एम्बिशियस टाइप का नेचर भी होता है, पेशेंस लेवल भी अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग फिंगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा समझदार बनाती है। सूझबूझ के साथ निर्णय लेना, कार्य करना, हर बात के जड़ तक जाना, हर तरह की परिस्थिति को संभाल सकना, हर तरह की परिस्थिति माहौल में एडजस्ट कर पाना, क्योंकि ये शांति प्रिय किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और उन्हीं सब चीजों के कारण भी इतने पॉजिटिव साइन हमने देखे। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर की फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, चीजों को संभाल के रखना, चीजों का सदुपयोग करना, ओवरऑल ये मैनेजरियल स्किल को बहुत अच्छा करता है। लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी देता है, छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है, और इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है, जिसके कारण लगातार अपने व्यक्तित्व में, अपने ज्ञान में, अपनी योग्यताओं में अपग्रेडेशन करते हुए पाए जाते हैं। एक तो ये मरकरी फिंगर, ऊपर से लॉन्ग माइंड लाइन, ऊपर से यह का साइन गुड ग्रेस्पिंग स्किल और मेमोरी शार्प होने के कॉम्बिनेशन को भी दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का सबसे बड़ा भाग्य न सूर्य रेखा होती है, न शनि रेखा होती है, सबसे बड़ा भाग्य आपकी मस्तिष्क रेखा होती है। जितना मानसिक बल, योग्यता बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा लगातार समृद्धि, तरक्की और इच्छा पूर्ति जीवन में अंततः होता ही है।
थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, हिम्मती स्वभाव देता है और अपने दम से बहुत अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त करने की योग्यता देता है। क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी बिल्ड करता है, जिसके कारण हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन या माइन्यूट लेवल पे चेंजेस या नई नई चीजें सीखते रहना, नए नए जगह पर जाते रहना, थॉट एक्सपीरियंसेस का एक्सचेंज करते रहना, ये सब कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आता है। आपके फर्स्ट फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा, शनि पर भी आड़ी रेखा, सूर्य पे थोड़ी सी और दिखाई दी है, मरकरी पे भी थोड़ी कम दिखाई दी है। इस तरह की आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां लेकर के आती है और नेगेटिव थॉट भी देती है। बेफिजूल का डर भय, चिंता होता है, कोई अपना नहीं लगता, लोनलीनेस, सैडनेस भी आने लगता है। ये आड़ी रेखाएं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन बहुत हाई लेवल का देने लगती है। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो पूर्ण रूप से मंगल की तरफ इस यहाँ झुक रही है। तो इस कंडीशन में आवेशी किस्म की प्रवृत्ति आने लगती है और फिर अपने अनुसार जब काम नहीं बनता है, भावनात्मक ठेस जब पहुंचता है तो गुस्सा नियंत्रित नहीं रह पाता और इस कंडीशन में ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको देने की योग्यता रख रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए अच्छी नहीं है, ये आपकी सक्सेस या ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा रहेगी, क्योंकि जीवन में अच्छे मुकाम पाने के बावजूद भी असंतुष्टि, बेचैनी आपके अंदर देखने को मिल सकता है। तो मंगल का रेमेडी करना है, लेकिन आपको अपने इनर वर्ल्ड को बहुत अच्छा रखना है, अंदर से बहुत ज्यादा सुखमय, शांतिमय और बहुत ज्यादा आराम अपने सभी तरह की विचारों को रखते हुए देखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है। तो अंदर से जितना ज्यादा किसी भी माध्यम से आप पॉजिटिव रहना शुरू करते हैं, आपका आउटर वर्ल्ड अपने आप अच्छा रहने लगेगा। दूसरों की बातों को इग्नोर करना, लेट गो, लेट इट बी टाइप का नेचर रख लेना, दिल पर अधिकतर बातों को ना लेना, आपके रिश्तों को बहुत अच्छा करता जाएगा। अब जैसे फर्स्ट फिंगर पे इतनी सारी आड़ी रेखा आपको फैमिली में या आपके कुल में बहुत ज्यादा एडजस्ट होने नहीं देगी, वहां पर ज्यादा वैल्यू आपको मिल नहीं पाएगा। सैटर्न के ऊपर आ रहा है तो वर्क प्लेस पे आपके जो कलीग्स रहेंगे उनसे अनबन, मतभेद लगातार बना ही रहेगा। सन के ऊपर है तो बार बार फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटीज आते हुए देखने को मिलेगी। तो ये सब तरह की चीजों को ठीक करना है। तो यहाँ पर आपके चंद्रमा पे जो इतनी सारी आड़ी रेखा है जो रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे रही है, तो अधिक चिंतन मनन करने के बजाय, नकारात्मक सोच रवैया रखने के बजाय सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़िए। इस कंडीशन में किसी पेट को पाल लीजिए, अन्यथा बाहर जहां भी जा रहे हैं तो जानवरों को कुछ ना कुछ अनाज देते रहिए। इस कंडीशन में लगातार शॉर्ट टर्म की ट्रैवलिंग, चाहे वो धार्मिक हो या आपकी इच्छा अनुसार हो, करते रहिए। शिव जी की आराधना यहाँ पर करने से भी आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। मन की इच्छाओं को भी समय दीजिए, जिस तरह का पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट आपके अंदर है उसको फॉलो करिए, तो ये आपके मन को बहुत अच्छा करेगा। और मन जैसे ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो माइंड लाइन है उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके चंद्रमा से है, तो जितना अच्छा मन रहेगा उतना अच्छा मस्तिष्क रहेगा और उतना अच्छा, पहले बताया गया कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका माइंड लाइन है और माइंड लाइन जितना अच्छा होता जाएगा उतना अच्छा आपका फॉर्च्यून होता जाएगा, क्योंकि लक लाइन भी आपके माइंड लाइन से क्रिएट हुई है। तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। चंद्रमा के बाद मस्तिष्क का अच्छा होना, मस्तिष्क के बाद सूर्य और शनि का अच्छा होना और इसके बाद फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा का आ जाना, जिसके तहत अच्छी संगत, अच्छे लोग और बहुत ज्यादा सकारात्मकता जीवन में आपके आना शुरू हो जाएगी। लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार, लाभ, सही साथ, ये सब तरह की चीजें भी देखने को मिलेगी। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप, क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। यहाँ सूर्य पे भी आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ साइन लाइंस तो बहुत अच्छे होने शुरू हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्लाइटली लेवल पे अननेसेसरी लाइन अवेलेबल हुई है, जो बेफिजुल की भागा दौड़ी और बहुत ज्यादा ध्यान के भटकाव को दर्शा रही है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या हर तरह का काम करना, हर तरह के काम करने की इच्छा भी रखना, तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी फिर दे नहीं सकती है। अभी तो लक लाइन आपकी जाकर के अच्छी हो रही है, सूर्य की रेखा को अभी हमें और ज्यादा बल देना है। तो लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना, एक समय पर एक काम करना और जब तक कोई काम पूरा ना हो दूसरा ना लेना, आपके सन को अच्छा करता जाएगा। और सन जितना ज्यादा अच्छा होएगा उतनी ज्यादा आपको रिस्पेक्ट, पोजीशन, अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटीज जैसी चीजें अट्रैक्ट होती जाएगी। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ कुल मिलाकर के ठीक है। यहाँ पर अगर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने की गुंजाइश भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के है।
क्योंकि यहाँ मार्स और शुक्र दोनों तकरीबन डेवलप अच्छे हैं और मरकरी लाइन भी बहुत स्टेबल आपके पाम में ग्रोथ कर रही है, जो मेजर हेल्थ इश्यू आपको होने नहीं देगी। हार्ड लाइन से भी जो शाखाएं नीचे आ रही हैं, लेकिन कहीं भी आइलैंड का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन नहीं बना है। तो इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग इतना मेजर स्ट्रगल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स इन सब तरह की मार्स की आड़ी रेखा के कारण रह सकता है, क्योंकि यह आड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु को अट्रैक्ट करती है। हमें मार्स रेमेडी ही इसीलिए करना है ताकि ये सब अननेसेसरीली स्ट्रगल स्ट्रेस हमें देखने को ना मिले। जो थंब का साइज है वो भी लॉन्ग है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता यह अच्छी देता है। और यह का साइन इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। आप जैसे जातक को इस चिन्ह को एक्टिव करना होता है, जैसे मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, अपने साथ समय बिताना, हर विषय में बारीकी से ध्यान देने लगना, फोकस्ड अपने लाइफ में हो जाना, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म ग्रोथ दोनों देता है। किसी भी चीज की कमी जीवन में नहीं पड़ती और समय समय पर अच्छे एडवाइजर्स, गाइडेंस, सपोर्ट लोगों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा या अपने द्वारा प्राप्त जरूर हो जाता है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी खासी देती है और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। ओवरऑल सभी माउंट आपके डेवलप अच्छे हैं और ये प्रॉपर एयर एलिमेंट हैंड है, जो व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। सभी तरह की इच्छा मनोकामना पूरी होती है आप जैसे जातकों की, क्योंकि किसी भी तरह का हार्ड वर्क करने से, एफर्ट्स लगाने से पीछे कभी भी नहीं हटते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। ये एक बलवान किस्म की प्रवृत्ति को भी निर्मित करता है। तो इसीलिए एयर एलिमेंट हैंड में जितना अच्छा थॉट प्रोसेस रहेगा, ये जो फिंगर पे भी बताया है, उतना अच्छा लाइफ होता जाएगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मन से है। जुपिटर माउंट पे जब इतनी स्ट्रांगली आड़ी रेखा आती है तो ये पितृ पूर्वजों की कृपा को भी दर्शाती है। इसीलिए आप जैसे जातक, एक तो ये साइन हुआ, दूसरा फिश सिंबल जो हमने देखा, ये सब तरह के चिन्ह मेजर लाइफ में डिफिकल्टीज और डिस्टर्बेंस से बचा देते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकेंगे पूर्व पुण्य रेखा है, देवदूत रेखा है, इसका काम ही है प्रोटेक्ट करना सभी तरह के वरीज से। वैसे ही जुपिटर की आड़ी रेखा में पितृ पूर्वजों की कृपा मिलती है और हमारे कर्मों के द्वारा अंततः लाभ भी मिलता है। जुपिटर की आड़ी रेखा इतनी अच्छी होती है कि ईश्वर के जब भी समीप जाएंगे, ईश्वर का ध्यान कर कोई भी काम करेंगे, वो काम में सफलता मिलनी ही है। इस कंडीशन में ये पुण्य को अर्जित कराता है, पुण्य देता है और वो सारे पुण्यों का लाभ बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए बच्चे इतने अच्छे संस्कारी या सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपको जुपिटर में कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव साइन भी अवेलेबल है और ओवरऑल ये माउंट डेवलप भी अच्छा है। अपने लर्निंग को लगातार बढ़ाइए ताकि विजडम बढ़ सके। धर्म को कर्म से जोड़ करके चलने वालों में से आप दिखाई दिए हैं। पहले ये सब आड़ी रेखाएं आपके सैटर्न पे मूड स्विंग का प्रॉब्लम दे रही थी, लेकिन एट द एंड इन्होंने फिश सिंबल बना दिया, जो बहुत ज्यादा रेयर एंड पॉजिटिव साइन होता है। इसीलिए अब सैटर्न की तरफ से उतनी मेजर डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, जैसे रुकावट, अड़चन, बाधा, असंतुष्टि। ये सब तब थी जब लक लाइन माइंड लाइन के पहले रुका हुआ था, यानी अप्रोक्स 42-43 के एज तक। लेकिन वही 44 के बाद से ये लक लाइन इतना कंटिन्यूअस आपको सक्सेस देगी, इतना ज्यादा स्मूथनेस आपके किसी भी काम में देगी कि आपको बहुत ज्यादा आनंद आने लगेगा अपने जीवन में। और वो आनंद की परिभाषा में हमने देखा कि मस्तिष्क कितना ज्यादा स्मूथ होके चल रहा है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी को इंडिकेट किया है। यहाँ पर भी आपके सूर्य के क्षेत्र पर भी भले ही मल्टीपल लाइंस भी हो, लेकिन सिस्टर लाइन होने के कारण ये प्रोटेक्शन देता है कि कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटी की, अर्निंग की आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी। मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइन से एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है। इस कंडीशन में कन्विंसिंग पावर, मैनिपुलेट कर पाना, हॉस्पिटेट मतलब काइंडनेस अपने अंदर रख पाना, किसी का भी सपोर्ट बहुत अच्छे से कर पाना, जिसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, ये सब तरह की चीजें यहाँ होती है। और इसीलिए इस कंडीशन में बिजनेस लक अच्छा क्रिएट होता है। आपको लगातार अपने अर्निंग में सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना रुझान, ध्यान और इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ भी लेके जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा भाग्य है और बहुत अच्छा सपोर्ट आपके लक या लोगों के द्वारा भी मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करती है और हार्ट लाइन में आपके 2 बार मेजर लाइन नीचे की तरफ आई है, जो इमोशनल सेगमेंट एक 35 से लेकर 37 के मिड में और एक आने वाले समय में 48 से 50 के मिड में देगी।
इमोशनल सेटबैक का तात्पर्य होता है धोखा, मिसगाइड, मिसयूज या इमोशनल हर्ट होना। तो यानी इन सब पीरियड में ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रखना नहीं चाहिए। तो आने वाले समय पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी पर डिपेंडेंट होके नहीं रहना है, किसी भी तरह का रिस्क इस पीरियड में या नया इनिशिएशन नहीं लेना है, और अपने हेल्थ का बारीकी से ध्यान रखना है। बाकी आपकी जो हार्ट लाइन है वो त्रिशूल आकृति में मौजूद हुई है, जो मल्टीपल इमोशन वैसे भी देती है, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, कभी बहुत ज्यादा सीरियस या वर्कोहॉलिक, कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी। तो समय परिस्थिति के अनुसार इमोशन आपका एडजस्ट होते रहेगा, लेकिन कभी भी आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में ज्यादा मत लीजिएगा। अदरवाइज बार बार आपको आपके डिसीजन या प्लानिंग में चेंजेस करते रहना पड़ेगा। अपनी ही बात से फिर आप पलटते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का पर्सनैलिटी रखेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको हर तरह के निर्णय, हर तरह की योजना, हर तरह के काम में मिलता जाएगा। माइंड और लाइफ लाइन जब भी इस तरीके से मर्ज होके चलता है तब तक ग्रोथ नहीं मिलती। 21 के बाद से धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी मिली, छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रगल आपकी लाइफ में आते रहे, लेकिन जो ये एंड हुआ है इस माइंड लाइन का, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये नए नए तरह की स्किल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक तरीके से ड्यूअल थिंकिंग प्रोसेस को भी डेवलप करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक किसी भी तरह की सोच के द्वारा सॉल्यूशन पे पहुंचते ही हैं। यह मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाने के कारण सभी तरह की डिफिकल्टीज, ट्रबल, प्रॉब्लम को एट द एंड सॉल्व करता है। यह माइंड बहुत ज्यादा अच्छा है, बस हमें मार्स की एनर्जी को और ज्यादा अच्छा करना है। तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, कंपटीशन, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। लोन डेप्ट लेकर के काम करने जैसी चीजों से बच के रहना चाहिए। और हेल्थ में थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी आता है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो चीज कभी भी बढ़ सकती है। तो बस इसे हमें ध्यान रख के रेमेडी करना है, जो आपको सजेस्ट किया जाएगा। ओवरऑल आपकी जो लाइफ लाइन है वो बाहर की तरफ भी झुकी है, इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना भी तय है, क्योंकि लक लाइन पर चंद्रमा के द्वारा ट्रायंगल बना है, जो जन्म स्थान से दूर खुद का घर, आलिशान घर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी बहुत हद तक सेटिस्फाइड हो रहा है, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना दिखाई दिया है। और पार्टनर या पार्टनर के फैमिली को लेकर के हेल्थ वाइज स्ट्रगल, स्ट्रेस आ सकता है। तो अभी से ही इसके रिगार्डिंग प्रिकॉशन रखना जरूरी है, और वो सजेशन आपको दिया जाएगा। चंद्र थोड़ा सा दब रहा है, तो इस कंडीशन में डर, भय, चिंता बेफिजूल का आने लग रहा है, बेचैनी आने लग रही है, इसका भी रेमेडी आपको करना जरूरी है, और ये भेजा जाएगा। लेफ्ट पाम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन हुई, या इस सेल्फ मेड लक लाइन के बाद लाइफ लाइन से मल्टीपल लाइंस निकल रही है। ये दर्शा रहा है कि जब जब जीवन में आगे बढ़ना रहेगा तब तब स्थानांतरण आपका होगा। ट्रैवलिंग इस कंडीशन में अच्छी होती है, मनपसंद जगह भी मिलती है, और ये सब समय आपके जीवन में बिटवीन 44 से 48 के समय के अतिरिक्त सब कुछ ये अच्छा होने वाला है। और ज्यादा जब लर्निंग स्किल, स्पेशलाइजेशन बढ़ती है तो माइंड लाइन इस तरीके से लॉन्ग हो जाता है। और सैटर्न माउंट के ऊपर यहाँ भी आपके फिश सिंबल का साइन ही आया है। यहाँ पर जो ये साइन आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, जिसमें हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि आप जॉब मत करिए, इंडिपेंडेंट वर्क में जाइए, वहां ज्यादा ग्रोथ है। क्योंकि इस कंडीशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन राइट हैंड जस्ट अलग हो गया है। तो पहले आपका नेचर थोड़ा ऐसा ही था, आइसोलेशन में रहना, अपने खुद में रहना, खुद के मस्ती में रहना, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, बहुत ज्यादा बाहर में नहीं आना, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होना। लेकिन समय के साथ साथ आपने अपने आप में ड्रास्टिकली चेंजेस किया है। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है दोनों हथेलियां बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आपके भाग्य के कारण आपके पिता की प्रगति, उन्नति हुई है, पार्टनर की भी हुई है, बच्चों की भी हो रही है। इसीलिए आपका लक आपके फैमिली के लिए या दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दिया है। शुक्र के क्षेत्र पर भी जब भी इस तरीके का आकृति बनते हुए देखने को मिलता है तो शुक्र है लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी। तो जब भी लाइफ में ये सारी चीजें एकाएक बहुत ज्यादा बढ़नी होती है, जैसे एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान हो जाना, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन हो जाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई लेवल पे इंक्रीज हो जाना, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास पे आ जाना एकदम, तो ये सब तरह की चीजें हिंट करती है लेफ्ट हैंड जो हमारे पूर्व पुण्य के अतिरिक्त आई हुई है। तो ये चीज आपको लाइफ में कपल ऑफ ईयर्स के बाद में जो समय बार बार बताया जा रहा है 44 47 के मिड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करेंगे
कि जो आपकी बाहर की तरफ रेखा गई है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस को कंफर्म करता है। एक लूप भी बनता दिखेगा जिसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में मूड स्विंग का प्रॉब्लम आता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आता है अगर बहुत ज्यादा भीड़ में है, बहुत ज्यादा लोगों से मिल लिया है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा सीक्रेटिव रहेंगे, अपने साथ समय बिताएंगे, थोड़ा आइसोलेशन में भी रहेंगे, आपका मूड, इमोशन, फीलिंग सब कुछ बहुत ज्यादा स्टेबल रहने वाला रहेगा। जब तक कोई अचीवमेंट ना हो जाए, जब तक कोई डिजायर फुलफिल ना हो जाए, तब तक किसी बात को रिवील ना करें। अदरवाइज यहाँ पर होता ही ये है, सैटर्न एंड सन यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसके कारण जहां अपने पेट की बात बताई, इच्छा बताई, मनोकामना बताई, दिक्कतें आना शुरू होगी, भले ही लक लाइन या रेखाएं कितनी है अच्छी क्यों ना हो। जितना भी मेजर स्ट्रगल था, चाहे मेंटल हेल्थ को लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के, हेल्थ को ओवरऑल लेकर के, वो आपका निकल चुका है। आने वाले समय में ना मेंटल प्रेशर एंजाइटी है, ना हेल्थ वाइज डिस्टर्बेंस है, ना फाइनेंस या रिसोर्सेज वाइज। तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर चलिए, और जो प्रिकॉशन है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा वो आपको फॉलो करना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।